काव्या दरवाजे के ऊपर चढ़कर देखी तो दंग रह गई। दरअसल अधिराज की मां घायल अवस्था में अंदर पड़ी हुई थी और वहीं नीचे अधिराज का राधिका से विवाह हो रहा है। अब काव्या तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को कमरे का चाबी मांगी, लेकिन उस कमरे का चाबी मिल ही नहीं रहा था। इधर राधिका काव्या का दिया हुआ लेटर को मंडप के आग में जला दी। अब इधर चाबी तो मिल गया, लेकिन उन चाबियों से ताला खुल ही नहीं रहा था। तब काव्या सिलवटे के लोढ़े से किसी तरह ताला तोड़ दी। इधर अब 7वां फेरा चल रहा था। राधिका बहुत खुश थी, लेकिन अधिराज काव्या के ख्याल में डूबा हुआ था। अब इधर काव्या अधिराज की मां को बचा ली। दरअसल ये करतूतें राधिका का किया धरा था। काव्या सुनकर गुस्से से लाल हो गई। अब इधर आखिरी फेरा समाप्त हो ही रहा था कि काव्या आकर उन्हें फेरा पूरा करने से रोक ली और अधिराज की मां और उसका बड़ा भाई आ गए। अपनी मां की ऐसी हालत देख अधिराज ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है काव्या? तब काव्या अधिराज को सारी बात बताई, लेकिन राधिका ये लड़की झूठ बोल रही है बोली। तब अधिराज की मां अपने खुद बताई कि कैसे उसे राधिका ने मारकर कमरे में बंद कर दी और उसने काव्या के उस लेटर के बारे में भी बताई कि काव्या तुमसे आज भी प्यार करती है, लेकिन उसने कोई मजबूरी के कारण तुम्हारे प्यार को ठुकरा दी। तब अधिराज सुनकर, ऐसी कौन सी मजबूरी थी काव्या जो तुमने मेरा प्यार ठुकरा दी बताओ? लेकिन काव्या को डर था कहीं और अधिराज के पिता उसे जेल न भिजवा दें, इसलिए वह कुछ नहीं बोली। तभी काव्या के मां और भाई आ गए और अधिराज के सारे काले करतूतों का खुलासा कर दी। दरअसल अधिराज के पिता ने ही काव्या को अधिराज से रिश्ता तोड़ने के लिए मजबूर किया था। तब अधिराज सारी सच्चाई जानकर इमोशनल हो गया और काव्या को सहारा देने लगा और अपने पिता पर गुस्सा करने लगा। लेकिन काव्या का पिता भी उन दोनों के प्यार के खिलाफ हो गया। तब अधिराज ने भी कह दिया, आप चाहे काव्या का साथ दे या न दे, लेकिन मैं काव्या का साथ कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ।